अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी यहाँ पे मैं कर रही हूँ आटा गूंदने की तैयारी और मुझे काफ़ी दिनों से ना एक कमेंट बार बार मिल रहा था कि जो आपकी आटा गूंदने वाली मशीन है प्लीज़ इसका रिव्यू कर दें। तो आज मैं इसका रिव्यू ही आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 कप आटा लिया है और इसमें 3 कप ही मैंने पानी ऐड किया है, साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल भी ऐड किया है और अब मैं इसे मशीन में लगा दूँगी। तो ये जो मेरी आटा गूंदने वाली मशीन है ये कुछ अर्सा पहले ही मैंने ली है, चंद दिन ही हुए हैं इसे लिए हुए और काफ़ी अच्छा ये काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी है ये। तो काफ़ी ज़्यादा ना मुझे इसका फ़ायदा भी हो गया है, काम करने में आसानी भी हो गई है। तो जब भी मुझे आटा गूंदना होता है ना तो जितना मैं आटा लेती हूँ उतना ही पानी ऐड कर देती हूँ, लेकिन फिर इसकी ना सख्त सी डो तैयार होती है और इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी इसको लेना चाहते हैं ना तो उन्होंने बिल्कुल सख्त आटा नहीं गूंदना, क्योंकि जब हम इसको फ्रिज में रखते हैं ठंडा करने के लिए तो फिर ये ज़्यादा ही हार्ड हो जाता है। तो ऐसा आपने करना है कि अगर आप 3 कप आटा ले रहे हैं तो इसमें 3 कप पानी की बजाय आपने हाफ कप और पानी ऐड करना है, यानी 3.5 कप हम पानी ऐड करेंगे। तो पानी की मिकदार को ना थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। इस तरह से पतला पतला आटा गूंद के तैयार होगा और जब हम उसे फ्रिज में रेस्ट के लिए रखेंगे तो काफ़ी अच्छा फिर वो सेट हो जाएगा और उसकी नरम सी रोटियां तैयार होंगी। तो इस मशीन को इस्तेमाल करने के बाद ना मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है। पहले तो मैं भी आटा गूंद के रख लेती थी जिस तरह से मैं सख्त सा गूंदती हूँ, लेकिन फिर बाद में ना वो ज़्यादा ही हार्ड हो जाता था और फिर मुझसे बेला नहीं जाता था, तो रोटी बेलते हुए काफ़ी मुश्किल होती थी, ऐसे सख्त सी रोटी भी बनती थी। लेकिन फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं थोड़ा सा पतला आटा गूंदूँ, तो इसलिए पानी की मिकदार को अब मैं हाफ कप ज़्यादा रखती हूँ आटे से। तो इस तरह से इस वक्त तो आटा देखिए आपको पतला पतला लग रहा होगा, लेकिन जब ये सेट होता है फ्रिज में रखने के बाद फिर ये काफ़ी अच्छा तैयार हो जाता है और रोटियां भी नरम नरम पकती हैं। तो इस मशीन का रिव्यू ये है कि जिन्होंने भी ये मशीन लेनी है तो मेरी तरफ से ले सकते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, सिर्फ मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मुझे इस मशीन के साथ ना काफ़ी सहूलत हो गई है, मेरा काम आसान हो गया है। और देखिए इस तरह से पतला पतला आटा गूंदना है। तो इस वक्त तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा पतला लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसे आधे घंटे के लिए भी फ्रिज में रख देंगे तो काफ़ी अच्छा ये सेट हो जाता है। और वैसे अगर जो पतले आटे की रोटियां पकाना जानते हैं तो इस वक्त भी अगर आप आटा गूंदने के फ़ौरन बाद भी रोटियां बनाएं ना तो फ़ौरन से बन जाती हैं, इसको कोई फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मुझसे इतने पतले आटे की रोटियां बनती नहीं हैं, तो मैं आपको अपने बारे में बता रही हूँ कि इसको मैं आधे घंटे के लिए भी फ्रिज में रखूँगी ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए, थोड़ा सा हार्ड हो जाए। और इस मशीन में ना बिल्कुल भी मैं आपको बता रही थी कि आटा गूंदने के बाद ना रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती, तो काफ़ी अच्छा ना आटा फ़ौरन से ही गूंद के तैयार हो जाता है। तकरीबन इसमें 4 से 5 मिनट लगते हैं अगर आपने 1 स्पीड पे रखा है, लेकिन अगर आप 2 स्पीड पे आटा गूंद रहे हैं तो हार्डली 2 से 3 मिनट्स लगेंगे और जल्दी से ही आटा तैयार हो जाता है। तो मुझे तो ये मशीन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, जो भी लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। और इसके बाद आपने मुझे वीडियो में देखा होगा कि एक तरफ तो मैंने जो फुल्कियां घर में बनाई थी उनको भिगो के रख दिया है पानी में, तो साथ में सोच रही थी कि डिनर के साथ साथ ना मैं फुल्कियां भी बना लूं, क्योंकि ये बच्चों को ना काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं। और आज डिनर में ना मुझे कुछ बनाना भी नहीं था, क्योंकि मैंने पहले ही छोलिया गोश्त बनाया था एक दिन पहले, तो काफ़ी ज़्यादा ना हमारे पास सालन बचा हुआ पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि आज हम खाना पकाने की छुट्टी करते हैं और जो लेफ़्ट ओवर चीज़ें पड़ी हुई हैं तो उनको ही खाते हैं, उनको ख़त्म कर लें, क्योंकि इस तरह ना फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा फिर रश लग जाता है चीज़ों का। थोड़ी थोड़ी ऐसे बच्चे बचा के चीज़ें रख देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं।
तो मैं आज सोच रही थी कि फ़्रिज को खाली किया जाए, जो जो चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं वही खा के हम लोग फ्रिज को खाली करते हैं। तो आज मेरे पास सालन था, इसलिए मैंने सोचा कि साथ में फुल्कियाँ भी बना लेती हूँ। रमज़ान से पहले ना हम ट्राई करके देखते हैं कि फुल्कियाँ हमारी किस तरह से बनती हैं। और आपके साथ मैंने किचन फ्लेवर्स पे शेयर किया था कि ये फुल्कियाँ मैंने घर में बनाई हैं और ये ना वैसे भी खाने में इतनी ज़्यादा मज़े की लगती है ना, तो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा तो इसी तरह से ही खा ली हैं। और जो बची हैं तो उसकी अब हम आज दही फुल्कियाँ बनाने लगे हैं। तो यहाँ पे मैं बस उसी की तैयारी कर रही थी। दही मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो उसी में मैंने प्याज बंद गोभी काट के ऐड कर दिया है। इसके अलावा टमाटर फुल्कियों में मेरे बच्चों को अच्छे नहीं लगते, तो मैं इसलिए वो ऐड नहीं करूँगी। और बस ये झटपट से ही तैयार हो जाती हैं, कम वक्त में भी बन जाती हैं। और जो घर की फुल्कियाँ हैं ना वो बड़ी ही ज़बरदस्त बनती हैं। मुझे तो ये बड़ा अच्छा मेथड लगा है और मैं सोच रही थी कि अब मैं इसे ना बना के रमज़ान से पहले स्टोर कर लूँगी। तो इस तरह से ना रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा सहूलत रहती है, क्योंकि फुल्कियाँ तो डेली रूटीन में ही बनती हैं, बच्चे शौक़ से खाते हैं और वैसे भी हम सबको, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए फुल्कियाँ हमारे घर में रमज़ान में डेली ही तकरीबन बनती हैं। जिस तरह से हम फ्रूट चाट वगैरह बनाते हैं तो इस तरह से दही फुल्की भी हम रोज़ ही बनाते हैं। तो अच्छा भी लगता है, खाने में अच्छी भी लगती हैं, ठंडी ठंडी भी होती हैं। और सारा दिन रोज़ा रखने के बाद जब ऐसे ठंडी ठंडी चीज़ें खाई जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा सुकून भी मिलता है। तो जी आज के लिए तो हमारी दही फुल्की तैयार हो गई है। इसमें मुझे ना थोड़ा सा भी दही कम लग रहा था, तो मैंने मज़ीद दही ऐड किया है। क्योंकि ये जो फुल्कियाँ होती हैं ना दाल वाली, तो ये काफ़ी ज़्यादा ना दही को ऑब्ज़र्व कर लेती हैं। तो इस वक्त भी ना अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा दही डाला था, लेकिन उसके बाद ना जब हम खाने लगे तो फिर उस वक्त थोड़ा सा मुझे दही कम लग रहा था। लेकिन इस तरह से भी ना अच्छी लगती हैं, क्योंकि ज़्यादा ही दही वाली फुल्कियाँ फिर बच्चे दही छोड़ देते हैं तो वो खाई नहीं जाती। तो इसी तरह से हमें अच्छी लगी। और इसमें ना काफ़ी ज़्यादा मैंने चाट मसाला डाल दिया था, क्योंकि दिल चाह रहा था थोड़ी सी तिखा तिखा चटपटी सी दही फुल्कियाँ खाने के लिए। तो ये तो झटपट तैयार हो गई हैं। और यहाँ पे जो हमारा सालन था छोलिया गोश्त वाला, तो वो भी गर्म हो रहा है। और आज ना मैंने गैस जाने से काफ़ी देर पहले ही डिनर बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने सोचा कि ये काम करके ना मैं जल्दी ही आज फ्री हो जाऊं, क्योंकि आज का व्लॉग ना जहाँ पे मैंने कल का व्लॉग ख़त्म किया था तो वहीं से मैंने आज का व्लॉग शुरू किया है। तो आज मैंने सारे किचन की क्लीनिंग भी की थी। और आपको तो मैंने बताया था कि किचन क्लीन करते हुए मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना, और इस वक्त थकन भी काफ़ी ज़्यादा हुई हुई थी। और मुझे ना असल में भूख भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त लग रही थी, तो दिल चाह रहा था कि कोई चीज़ वगैरह खाएँ। तो फिर मैंने सोचा कि क्या स्नैक्स वगैरह खाने हैं, आज डिनर ही जल्दी कर लेते हैं। तो इसलिए साथ हम मैं रोटियां भी बना रही हूँ। और जब से गर्मी आई है ना तो सालन वगैरह ज़्यादा खाया नहीं जाता, इसलिए एक दिन हम पकाते हैं तो दूसरे दिन ज़रूर कुछ ना कुछ बच जाता है। जो भी हम बनाते हैं तो नेक्स्ट डे के लिए भी ना बच जाता है, क्योंकि आजकल गर्मी की वजह से ना सालन थोड़ा सा कम ही खाया जाता है और बच्चे भी छोड़ देते हैं। तो इसलिए फिर मैं यही कोशिश करती हूँ कि चीज़ को ज़ाया बिल्कुल ना किया जाए, तो दूसरे दिन में इसको खा के ख़त्म कर लिया जाए। क्योंकि ज़्यादा देर भी ना अब हम फ्रिज में खाना नहीं रख सकते, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो फ्रिज इतनी ज़्यादा कूलिंग वगैरह भी नहीं करते, क्योंकि किचन में पड़ी होती है और काफ़ी ज़्यादा ना ये ऊपर वाला पोर्शन हमारा गर्म है, तो किचन भी काफ़ी गर्म हो जाता है। तो इसलिए कोशिश मेरी यही होती है कि जो भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें हों ना तो उनको नेक्स्ट डे में हम फ़ौरन से ही ख़त्म कर लें। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं बस रोटियाँ ही बना रही थी। बच्चों को मैं साथ साथ आवाज़ दे रही थी कि आके अपना अपना खाना पकड़ते जाओ और जल्दी से करते जाओ, क्योंकि मुझे भी काफ़ी भूख लगी हुई थी। और मैं यही सोच रही थी कि बच्चों को दे के ना फिर मैं भी आराम से बैठ के अपना डिनर कर लूँ, क्योंकि इस वक्त मैं थकी भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी। और डिनर करने के बाद ना फिर मुर्तज़ा को एकदम से याद आया कि उसका होमवर्क भी पड़ा हुआ है। सारा दिन ना ये बस इसी तरह से ही टीवी देख देख के टाइम वेस्ट करता रहता है। तो आज 23 मार्च थी, इसको स्कूल से ऑफ था, तो कल इसने स्कूल जाना था 24 मार्च को। तो इसको अब याद आया है रात के इस टाइम में कि इसका जो होमवर्क है ना वो बचा हुआ पड़ा हुआ है। तो ये देखिए इस वक्त ये अपना काम कंप्लीट कर रहा है। और मैं इसको यही कह रही थी, सारा दिन आपने टाइम वेस्ट किया है और आपने कोई भी अपना काम नहीं किया। असल में इसको आज ट्यूशन से भी ऑफ था,
तो बच्चों को जब ट्यूशन से भी ऑफ होता है ना तो वो ढीले ज़रूर हो जाते हैं, और ये तो वैसे भी पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा ढीला ढीला ही है, तो इसको बस ऐसे ही पढ़ाई वाला काम जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल ही लगता है। तो यहाँ पे काम करके ये फ्री हो गया है अपना, और मुझे कह रहा था कि मैंने जल्दी से काम कर लिया है, अब आप चेक कर लें। तो इस वक्त ना मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं पड़ रही थी, लेकिन फिर भी बाद में मैंने सारा मुर्तज़ा का काम चेक किया और इसकी जो मिस्टेक्स वगैरह थी तो वो निकाली। तो बस इस वक्त हम यही काम कर रहे थे। तो चलिए जी, आज के दिन के लिए तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलती हूँ दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।